वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसी में अब अगला पार्ट है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। अब देखिए, इससे पहले हमने आपको स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस से क्वेश्चन बनाना सिखाया था कि यदि रिएक्शन बैलेंस हो तो विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई रिएक्टेंट कितना खर्च होगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। लेकिन अब इसी में आता है कि जैसे मैं आपको बोल दूं एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है, अपने पास एक रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ कि ये बैलेंस्ड है, ठीक। तो बैलेंस है। अब इसमें दिया क्या हुआ है ये समझिए आप, इस चीज़ में दिया क्या हुआ। मान लीजिए ये 4 मोल है, ये दिया हुआ है 4 मोल, ये दिया हुआ है 10 मोल, ठीक। आपको पूछा जा रहा है सी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा, ठीक। तो आप ऐसे बनाना शुरू करेंगे, सर ये इसका 1 कोएफिशिएंट है, इसका 3 है, इसका 1 है और इसका 3 है ना। इसको कौन सा कोएफिशिएंट कहते हैं, याद करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कौन सा कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। बैलेंस रिएक्शन में जो करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट होता है उसी को क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और विद द हेल्प ऑफ दैट कोएफिशिएंट हम निकालते हैं कौन कितना बनेगा, कौन कितना खर्च होगा, ठीक। तो यहाँ से यह पता चला कि 1 मोल यदि ए का है तो सी का कितना मोल बनेगा, 1 मोल। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 1 मोल से ए से 1 मोल सी बनता है, तो 4 मोल सी से 4 मोल ए से कितना मोल सी बनेगा, 4 मोल। 1 से 1 तो 4 से कितना, 4। 1 मोल से 1 मोल बनेगा तो 4 मोल से कितना बनेगा, 4 मोल। तो इस तरीके से यदि आप बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये जो है ये 4 मोल बनेगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से एनालिसिस करो, बी के तरफ से, ये ए के तरफ से एनालिसिस हुआ। अब बी के तरफ से यदि आप एनालिसिस करो तो बी क्या कह रहा है कि 3 मोल ऑफ बी विल गिव यू 1 मोल ऑफ सी, मीन्स 1/3। सो 10 मोल विल गिव यू 10/3 मोल। अब देखो बात है कि सर ये सही है या ये सही हो गया, कंफ्यूज कौन सा होगा ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे, इस पे एनालिसिस करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, और यही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कौन बनेगा। फिर से सुनो, इस तरह के क्वेश्चन में जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपको दिया हुआ, रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट निकालना हो, तो उस केस में हम लिमिटिंग रिएजेंट का सहारा लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। बहुत सही बात, अच्छी बात। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर देगा कि प्रोडक्ट कौन बने, वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा। यदि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो आंसर हो जाएगा 4 मोल, यदि लिमिटिंग रिएजेंट ये हुआ तो आंसर हो जाएगा ये। लेकिन अब ये हम जाने कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए अपने पास तरीका है, फाइन। तो ये कब लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, जब मोर देन वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, है ना। ये लगाते लिमिटिंग रिएजेंट का कब लगता है, जब दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड when more than one reactant, when amount of more than one reactant is given, फाइन। तब हम लगाते हैं क्या, कौन सा कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, LR का कंसेप्ट। अब भाई LR होता क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। इसको ध्यान से सुने, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट व्हिच completely gets consumed, ठीक।
उसी को क्या बोलते हैं आप, लिमिटिंग रिएजेंट, और यही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, है ना। ऑल द कैलकुलेशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ LR, ऑन द बेसिस ऑफ LR। ठीक है, मैं फ्रेम में देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, चलो बढ़िया। अब देखो एक चीज़ बात, आप क्या इस क्वेश्चन में ये लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, तो देखो क्या हमने कहा, दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड व्हेन अमाउंट ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन। इसका भी दिया हुआ है और इसका भी दिया हुआ है, हाँ लगाएंगे। ठीक है, अब ये लगा के फिर पता कर लेंगे कि कैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर आप डिसाइड कर देंगे प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कब यूज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, तो जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ हो तब हम यूज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। ठीक है, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है उसको कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट, और उसी के बेसिस पे सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं, है ना, हाउ टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट। फाइन, अब अपना है हाउ टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू डिटरमाइन LR, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम निकालेंगे। ठीक, अब देखो कैसे, इसके लिए एक होता है x क्या होता है, इसको कहते हैं मोल डिटरमाइनिंग एनालिसिस। ठीक है, इसको कहते हैं, और निकालते कैसे, तो गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये अमाउंट क्या क्या हो सकता है, मोल हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक, ये सब हो सकता है, मास नहीं होगा, ध्यान देना, मास नहीं होगा, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, ये निकाल लिया x। अब क्या करते हैं, द रिएक्टेंट for which the value of x is minimum is LR। अब ये हम यदि निकाले गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को हम यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करें तो क्या निकलेगा x। अब इसके लिए भी करोगे और इसके लिए भी करोगे, तो दोनों में देखेंगे किसके लिए x की वैल्यू सबसे कम आई, जिसके लिए x की वैल्यू सबसे कम आएगी वही हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, जैसे इसमें यदि लगाएं a के लिए x की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, गिवन अमाउंट कितना है 4 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 4/1 कितना हो गया 4, यानी a के लिए x की वैल्यू आई 4। b के लिए निकालें तो गिवन अमाउंट कितना 10 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, तो 10/3 क्या होगा 3.3। तो अब ये बताओ 3.3 कम हुआ या 4 कम हुआ, 4 और 3.3 में कौन कम है 3.3, तो जिसके लिए x की वैल्यू कम आएगी वही क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा यहाँ b क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और b लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो सारे कैलकुलेशन किसके बेसिस पे किए जाएंगे, b के बेसिस पे कि a के बेसिस पे, तो b के बेसिस पे। तो आंसर क्या हो जाएगा 10/3 मोल, ना कि आंसर क्या होगा 4 मोल। 4 मोल आंसर नहीं होगा, कौन सा होगा 10/3 मोल। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। चलो तो मैं ये बना के, ये आप लिख लेना, ठीक है, मैं अब सोल्व कर रहा हूँ इसको। चलो तो अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए x फॉर a, तो गिवन अमाउंट कितना है 4, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 4/1 4। x किसके लिए निकाले हम b के लिए, कैसे 10 गिवन अमाउंट कितना 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, तो 10/3 कितना होगा 3.3।
अब x की वैल्यू लेस सबसे किसके लिए है, b के लिए, तो b क्या होगा, ये क्या मिनिमम, तो ये मिनिमम हुआ, इसका मतलब क्या, b क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब b हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो कैलकुलेशन किस पे बेसिस पे करोगे आप, b के बेसिस पे। तो b डिसाइड करेगा कि c कितना बनेगा, b डिसाइड करेगा कि d कितना बनेगा, b ही डिसाइड करेगा कि a कितना खर्च होगा। बोलो कोई दिक्कत, तो अपना आंसर क्या आएगा कि 3 मोल b से 1 मोल c बन रहा है, तो 10 मोल b से कितना मोल c बनेगा, 3 मोल ऑफ b giving 1 mole of C, so 1 mole of B will give 1/3 mole of C. Likewise, the 10 mole of B will give you 1/3 multiplied by 10. That means 10/3 mole. तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि 3 mole of B gives 1 mole C. So 10 मोल ऑफ बी विल गिव 1/3 इंटू 10 मोल ऑफ सी, यानी आंसर कितना हो जाएगा 10/3। बोलो कोई दिक्कत नहीं, था नीचे कर दे रहा हूँ ऊपर, अब फ्रेम में आ रहा है, ठीक, गुड। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी में पूछा जाए, इसी में कि ए कितना खर्च होगा, है ना, यदि हम ए के बारे में बात करें कि कितना खर्च होगा, है ना, तो 3 मोल बी रिएक्ट्स विथ 1 मोल, दिख रहा है आपको, चलो थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूं कैमरा को, ठीक, 3 मोल बी रिएक्ट्स विथ 1 मोल, तो 1 मोल बी विल रिएक्ट विथ 1/3 मोल। बोलो बी कितना है 10 मोल, तो 10 मोल बी रिएक्ट विथ 1/3 इंटू 10, यानी कितना हो गया 10/3 मोल, मतलब 1 मोल कौन, ए है ना, ए 1 मोल 10/3 मोल, तो था कितना 4 मोल, खर्च कितना हुआ 10/3, तो कितना बच गया, कौन, लेफ्ट अमाउंट ऑफ ए, कितना लिए, कितना थे 4 मोल, खर्च कितना हुआ 10/3 मोल, बचा कितना 2/3 मोल। इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है रिएक्शन में उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है उसको कहते हैं एक्सेस में, ये क्या है लिमिटिंग, ठीक है, और ये क्या है एक्सेस में, जो बच जा रहा है उसको क्या कहेंगे एक्सेस में, और क्या, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, अच्छी बात। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्या करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।